अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है आयंस, ठीक है। तो आयंस के बारे में पढ़ते हैं। आयंस क्या है, हमने पहले भी काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ के थक गए, लेकिन फिर से ये आ गया कॉन्सेप्ट हमें तंग करने। ये कॉन्सेप्ट नहीं हमारा पीछे छोड़ेगा इतनी जल्दी। तो आयंस का कॉन्सेप्ट है सिंपल, आप सबको ही पता होगा, मुझे भी पता है क्या है। ऑल द स्पीशी दैट कैरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। कोई मुश्किल है भला? कोई भी चीज़ इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हुआ है ना, सिंपल, ठीक है। अब आगे इसके पढ़ लेते। दो टाइप्स हमें पहले भी पता है, अब फिर से हमें पढ़नी पड़ी है, मजबूरी है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर है टॉपिक, तो अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, पढ़ना पड़ेगा। दो टाइप्स हमें पता है कौन कौन सी है, एनाइन और कटाइन है। अब एनाइन और कटाइन के बारे में भी आप लोगों को पता है कैसे बनते हैं, क्या है इनकी डेफिनेशन, लेकिन फिर भी ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। एनाइन जो है उसका हमें पता है क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन, और कटाइन का हमें क्या पता है, सॉरी, एनाइन जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और कटाइन जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। अब आगे एनाइन जो है उसके बारे में थोड़ी सी मैंने फर्दर इन्फॉर्मेशन लिखी है। एनाइन जो वो पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है और एक दो एग्जांपल दिया, आप कोई भी दे सकते हैं एग्जांपल, लेकिन वो एनाइन होना चाहिए। मैंने सबसे कॉमन तरीन एग्जाम्पल दी है कि जब हम वाटर की डीएसोसिएशन करते हैं, यानी जब वाटर अपने एलिमेंट्स के अंदर स्प्लिट होता है तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक आता है आयनाइज होता है जब वाटर वो होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं, तो यहाँ पे मैंने OH नेगेटिव लिख दिया। सिमिलरली जब हम सोडियम और क्लोराइन की जब हम डीएसोसिएशन करते हैं तो हमें दो एंजाइम मिलते हैं, क्लोरीन और सोडियम, तो यहाँ मैंने क्लोरीन का लिख दिया। सिंपल, दो में आसान से आसान तरीन एग्जाम्पल्स हैं ये बात याद रख लें। दो फार्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के अंदर आपको पूरा टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। एक H2O और बस ये दो फार्मूला कर लें, आपका पूरा टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने एनाइन की फॉर्मेशन दी है, हमें पता है कि क्या होती है, पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ना पड़ रहा है। क्या थी इसकी एनाइन फॉर्मेशन, क्या थी? क्या जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन के अंदर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, क्लोरीन का आयन। क्या था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हमें मिल गया क्लोरीन का आयन, ये हमें पहले ही पता था। अब ये जो बात है ना, एक ये वाला पॉइंट ये हमारे लेने है, ठीक है, या ये कह सकते हैं टॉपिक के अंदर है ही सिर्फ एक ये और एक ये, बल्कि एक ही पॉइंट है जो हमारे लेने है, बाकी सारा हमने पहले पढ़ा है, हमें आता है सारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये एक पॉइंट है हमारे लेने है, वो क्या कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। यानी कि जो एनाइन बनने का प्रोसेस है, यानी क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी हमने पढ़ा था पहले 9-10 में। क्या एक्सोथर्मिक के अंदर हीट हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। लेकिन अब जो दूसरी बातें बड़े मजे की है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी फर्ज करें एक हमारे पास शेल था, फर्ज करें सपोज कर लें वैलेंस शेल है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस से उल्टा हो गया। यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर तो वो एक एनाइन बन जाता है और ये प्रोसेस है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी ये एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब करता है जब ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे इसकी एग्जांपल बुक के अंदर नहीं देखी हुई, कांग्रेचुलेशन, एग्जांपल ना लिखे भले इसकी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं आपकी बुक में नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं कटाइन के ऊपर। कटाइन का भी हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड कटाइंस, ठीक है। अब जो कैटाइन और एनाइन के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताया। तो ये कैटाइन है ना, ये देख रहे हैं टी पॉजिटिव का साइन है ना, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ठीक है।
टी का साइन पॉजिटिव से मैच करता है, तो ये है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। सिंपल सा ये एक था डिफरेंस मैंने अपने लिए रखा है, क्योंकि मैं भी भूल जाता था कि टाइन पॉजिटिवली था कि नेगेटिवली था और एनाइन पॉजिटिवली था कि नेगेटिवली चार्ज था, ये मैं भी भूल जाता था। तो मैंने इस ट्रिक से, बल्कि मेरी सिस्टर ने मुझे ट्रिक बताई थी तो मैंने उससे याद किया था, तो मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके भी आगे फॉर्मेशन क्या है, हमें ये भी पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एक न्यूट्रल एटम से, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो क्या बन गया, एक कैटाइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमन एग्जांपल, जब एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो वो क्या बन गया, एक कैटाइन, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी या एक आयन, ठीक है। अब आगे इसका भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिखी थी तो वहाँ भी लिख देते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी, ऑल मेटल्स फॉर्म कैटाइंस। ये भी बात हमें पहले से पता थी कि सारे मेटल्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गिफ्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, वो रिसीव नहीं करते, ठीक है। सारे मेटल्स क्या बनते हैं, कैटाइंस। तो ये था आज का हमारा छोटा सा चुनमुनू सा टॉपिक। उम्मीद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।